नमस्कार दोस्तों, आ गए हम फिर से अपने चैनल पे। और आज हम बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स एंड चेन्नई सुपर किंग्स के बीच जो मुकाबला खेला जाने वाला है। और ये दुबई में खेला जाएगा, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में। और ये जो मुकाबला होगा ना दोस्तों, ये गुरु बनाम चेला का होगा। और यहाँ जैसे कि दिल्ली और चेन्नई यानी MS धोनी एंड उनके चेले ऋषभ पंत के थ्रू। तो आइए बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूं कि लास्ट 7 मैचेस जो इस ग्राउंड पे हुए हैं, जिसमें कि टोटल में आपके 7 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें पहले बैटिंग करने वाली टीम 3 मुकाबले जीती है और सेकंड बैटिंग टीम करने वाली 4 मुकाबले जीती हैं। टाई एक भी बार नहीं हुआ है। इसका एवरेज फर्स्ट इनिंग का स्कोर 161 है एंड एवरेज सेकंड इनिंग का स्कोर 160 है। फर्स्ट इनिंग में जो है ना, स्पिनर्स वर्सेस पेसर्स का अगर रिकॉर्ड देखें तो 11 विकेट स्पिनर्स ले जाते हैं, 38 विकेट्स अभी तक पेसर्स ले गए हैं। यहाँ पर पेसर्स डोमिनेट करते हैं। सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स वर्सेस पेसर्स 11 विकेट स्पिनर्स ले गए हैं, 21 विकेट्स पेसर्स ले गए हैं। और दोनों इनिंग को अगर मिला के बात करें तो 22 विकेट ओवरऑल स्पिनर्स का है और 59 विकेट्स आपका पेसर्स का है। और लास्ट सीज़न जो 2020 में जो खेला गया था मैच, उसमें टोटल 10 मैच खेले गए थे और उसमें बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 4 जीती थी एंड सेकंड बैटिंग करने वाली 6 जीती थी। टाई एक भी नहीं रहा था। एवरेज फर्स्ट इनिंग का स्कोर 164 एंड सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 162। अब बात करते हैं ओवरऑल दिल्ली और चेन्नई के जो मैच हैं उसके टोटल हेड टू हेड के बारे में। तो दिल्ली और चेन्नई के बीच टोटल हेड टू हेड में आपको 24 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें कि CSK 15 जीते हैं और दिल्ली 9 जीते हैं, यानी कि MS धोनी की टीम 15 बार जीती है, 9 बार दिल्ली कैपिटल्स की टीम जीती है। और जिसमें कि CSK का हाईएस्ट स्कोर 222 का रहा है, लोएस्ट स्कोर CSK का 110 है, हाईएस्ट स्कोर दिल्ली का आपका 198 है, लोएस्ट स्कोर दिल्ली का आपका 83 है। दिल्ली और CSK के पास जो लास्ट हेड टू हेड हुआ है, लास्ट 5 हेड टू हेड, उसमें देखिए आप CSK ने 2 जीते हैं, दिल्ली ने 3 जीते हैं। फिर आपका CSK ने 2 जीते हैं और दिल्ली ने 3 जीते हैं, यानी कि दिल्ली का पड़ रहा है यहाँ पर थोड़ा सा भारी है। हालांकि भारी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल स्टेट अगर देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि CSK भी मजबूत है और दिल्ली भी मजबूत है। लेकिन दिल्ली पिछले साल से इस बार फिर से ज़्यादा उनकी बैटिंग में, जैसे शिखर धवन है, जैसे अप्रैल में जिस फॉर्म में थे उस फॉर्म में तो अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। इधर 3 मैचेस लगातार फ्लॉप जा रहे हैं। और देखिए CSK वर्सेस दिल्ली, जिसमें कि दिल्ली जीता था, CSK 188 किया, दिल्ली ने इसे चेस कर लिया 190 बनाकर। CSK वर्सेस DC का सेकंड मुकाबला में आपका दिल्ली ही जीती, उसमें आपका CSK 179 किया 4 विकेट के नुकसान पे और दिल्ली 185 किया 5 विकेट के नुकसान पे। तीसरे मैच में आपके CSK 131 किया 7 विकेट के नुकसान पे और दिल्ली 175 किया 3 विकेट के नुकसान पे। इसमें CSK जीत गया, इसमें दिल्ली जीत गई। और लगातार जो दिल्ली 3 जीती थी, अब CSK 1 किया था, CSK का 151 पे 4 थे और 147 पे 9 थे दिल्ली के। और लास्ट में आप लास्ट हेड टू हेड में CSK 179 किए 4 विकेट के नुकसान पे, दिल्ली ऑल आउट हो गए 99 पे। आपके दिल्ली की बैटिंग ऑर्डर की बात कर लिया जाए तो शिखर धवन फर्स्ट डाउन, शिखर धवन एंड पृथ्वी शॉ ओपन करेंगे, जो कि शिखर धवन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और पृथ्वी शॉ राइट हैंडेड बैट्समैन है। फिर फर्स्ट डाउन आएंगे स्टीव स्मिथ, जो कि राइट हैंडेड बैट्समैन है। ऋषभ पंत आएंगे फिर, जो कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। फिर आएंगे श्रेयस अय्यर, जो कि राइट हैंडेड बैट्समैन है। अक्षर पटेल आएंगे, जो कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन एंड लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं। फिर आएंगे सिमरन हेटमायर, जो कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। फिर आएंगे रविचंद्रन अश्विन, राइट हैंडेड बैट्समैन, जो कि और बॉलिंग करते हैं राइट आर्म ऑफ ब्रेक में। कगिसो रबाड़ा राइट आर्म फास्ट, एंड्रिक नोकिया राइट आर्म फास्ट, आवेश खान राइट आर्म फास्ट मीडियम। दिल्ली की टीम की जो प्लेयर्स की जो लास्ट परफॉर्मेंस है उसमें देख लेते हैं। लास्ट 4 परफॉर्मेंस में शिखर धवन 42, 8, 24 एंड 6। तो ये जो लास्ट के दिन मुकाबले 8, 24 और 6, उसमें देखिएगा थोड़ा इनका परफॉर्मेंस डाउन हुआ है।
एंड पृथ्वी शॉ 11-10-8। देखिए पृथ्वी शॉ को हम थोड़ा सा मजाकिया रूप में छोटा गिल भी कहते हैं। ये कभी भी उस फॉर्म में आ सकते हैं जिस फॉर्म में कि मात्र 2 ओवर में 40 से 50 रन ठोकर आउट हो गए। तो नज़रें इस पर बनाए रखिएगा छोटा गिल पे। फिर आएंगे ऋषभ पंत जिनका कि 35, 24, 39 एंड 26। फिर ऋषभ पंत की बात कर ले तो 40, श्रेयस अय्यर की बात करें तो 47, 43, 133। जो कि श्रेयस अय्यर जब से चोट होकर के वापस आए हैं तब से सेकंड इनिंग जो इधर जो स्टार्ट हुआ दुबई में उसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अक्षर पटेल 2 विकेट, 11 रन प्लस 1 विकेट, 0 प्लस 0 विकेट, 9 रन प्लस 3 विकेट। सिमरन हेटमायर खेले नहीं थे, फिर 28 किए, फिर 4 किए, फिर 15 किए। रविचंद्रन अश्विन खेले नहीं, 6 रन प्लस 1 विकेट, 9 रन प्लस 1 विकेट, 20 रन प्लस 1 विकेट। खगेश्वर रबाड़ा 3 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट। एंड्रिच नौकिया 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट। आवेश खान 0 विकेट, 1 विकेट, 5 रन प्लस 3 विकेट, 3 विकेट। और इनके जो ओपनर बॉलर हैं दिल्ली के वो रहेंगे आपके आवेश खान और एंड्रिच नौकिया, रविचंद्रन अश्विन। डेथ में आपके पास इनके पास है एंड्रिच नौकिया, खगेश्वर रबाड़ा एंड आवेश खान। चेन्नई के प्लेइंग 11 की बात करें तो फैफ डु प्लेसिस ओपन करेंगे, साथ देंगे उनके ऋतुराज गायकवाड़, राइट हैंडेड बैट्समैन है फैफ डु प्लेसिस, और राइट हैंडेड बैट्समैन है ऋतुराज गायकवाड़। और सुरेश रैना लेफ्ट हैंडेड है। फिर मोइन अली लेफ्ट आर्म और वो बॉलिंग करते हैं राइट आर्म ऑफ ब्रेक। एंड फिर आएंगे अंबाती रायडू जो कि राइट हैंडेड बैट्समैन है। फिर आएंगे MS धोनी जो कि राइट हैंडेड बैट्समैन है, जो कि अपने टीम के कैप्टन और विकेट कीपर दोनों हैं। रविंद्र जडेजा लेफ्ट आर्म आएंगे, लेफ्ट आर्म बैटिंग करेंगे, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स इनका बॉलिंग स्टाइल है। फिर सैम करन, अगर ड्वेन ब्रावो खेले तो सैम करन नहीं खेलेंगे, सैम करन खेले तो ड्वेन ब्रावो नहीं खेलेंगे। सैम करन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है एंड लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम डालते हैं बॉलिंग। शार्दुल ठाकुर राइट हैंडेड बैट्समैन है, राइट आर्म फास्ट मीडियम डालते हैं बॉलिंग। KM आशिफ राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं। जॉस हेजलवुड राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं। हेड टू हेड में इनकी जो लास्ट परफॉर्मेंस की बात कर लें चेन्नई सुपर किंग्स की तो ऋतुराज गायकवाड़ को आप देखिए 88, 38, 40, 45 एंड 101। तो क्या इनिशियल अपने स्टेज से गुजर रहे हैं कंटिन्यूसली भाई, 38 प्लस का हर 5 मैच में स्कोर, भाई क्या गजब को परफॉर्मेंस है। एंड फैफ डु प्लेसिस 0, 31, 43, 41 एंड 25। सुरेश रैना 4, 17, 11, 2, 3। मोइन अली 0 विकेट, 23 रन, 32 रन, 17 रन प्लस 0 विकेट, 21 रन प्लस 0 विकेट। अंबाती रायडू 0, 32, 10, 17, 2। MS धोनी 3, 11, 1, 1, 14। रविंद्र जडेजा 26 रन प्लस 0 विकेट, 0 विकेट प्लस 22 रन प्लस 1 विकेट, 1 विकेट, 32 रन प्लस 0 विकेट। सैम करन 4 रन 0 विकेट और फिर खेले नहीं हैं। शार्दुल ठाकुर 1 रन प्लस 1 विकेट, 2 विकेट, 3 रन प्लस 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट। KM आशिफ 1 विकेट लिए जो कि पिछला मैच में खेले थे। जॉस हेजलवुड 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट। CSK के जो ओपनिंग बॉलर हैं वो है आपके दीपक चहर, अगर खेले तो CSK के जो ओपनर बॉलर है वो दीपक चहर अगर खेले तो। एंड इनका जो है फिर जॉस हेजलवुड भी आपका इनका ओपन बॉलर है। और डेथ में आपके इनके पास ड्वेन ब्रावो हैं एंड शार्दुल ठाकुर और जॉस हेजलवुड हैं। अब हेड टू हेड में इनके प्लेयर्स बैटल की बात कर रहे हैं तो रॉबिन उथप्पा वर्सेस रविचंद्रन अश्विन ने इन्हें 120 रन दिए हैं 91 बॉलों में और 6 बारी आउट किया। अक्षर पटेल ने 79 रन दिए हैं इनको 71 बॉल्स में 2 बारी आउट किया। फैफ डु प्लेसिस की बात करें तो अक्षर पटेल ने इन्हें 68 गेंदों में 78 रन करने दिया एंड 2 बारी आउट किया। रविचंद्रन अश्विन ने इनको 45 गेंदों में 49 रन करने दिया, 3 बारी आउट किया। खगेश्वर रबाड़ा जो कि इनको 28 बॉल्स में 31 रन करने दिए और 3 बारी आउट किए। सुरेश रैना वर्सेस अक्षर पटेल 48 गेंदों में 63 रन, 2 बारी आउट। अमित मिश्रा 96 गेंदों में 129 रन, 4 बारी आउट। अंबाती रायडू वर्सेस रविचंद्रन अश्विन
68 गेंदों में 83 रन, 4 वरी आउट। ईशांत शर्मा वर्सेज अंबाती रायडू 18 गेंदों में 11 रन, 2 वरी आउट। अमित मिश्रा वर्सेज अंबाती रायडू 85 गेंदों में 100 रन एंड 3 वरी आउट। रविंद्र जडेजा वर्सेज कगिसो रबाड़ा 15 गेंदों में 27 रन, 2 वरी आउट। ईशांत शर्मा वर्सेज रविंद्र जडेजा 16 गेंदों में 15 रन, 2 वरी आउट। अब दिल्ली के बैट्समैन का रिकॉर्ड चेन्नई के बॉलर्स के सामने, तो पृथ्वी शॉ यानी छोटा गिल का दीपक चहर के सामने 50 गेंदों में 55 रन एंड 5 वरी आउट। शिखर धवन वर्सेज ड्वेन ब्रावो 64 गेंदों में 93 रन, 2 वरी आउट। इमरान ताहिर 8 गेंदों में 11 रन, 1 वरी आउट। स्टीव स्मिथ वर्सेज इमरान ताहिर 33 गेंदों में 24 रन, 2 वरी आउट। रविंद्र जडेजा 84 गेंदों में 76 रन, 6 वरी आउट। ये भाई देखने वाली बात रहेगी रविंद्र जडेजा के सामने स्टीव स्मिथ। और सैम करन 16 गेंदों में 18 रन, 2 वरी आउट। ऋषभ पंत लुंगी नगीडी के थ्रू, क्योंकि देखिए खेलते हैं कि नहीं, 6 गेंदों में मात्र 7 रन दिए और 2 वरी आउट किए हैं। अगर ये खेलेंगे तो ये भी देखने वाला परफॉर्मेंस रहेगा। हालांकि ये स्टीव स्मिथ और रविंद्र जडेजा का बैटल आपको देखने के लिए 90% चांसेस है कि मिलेंगे। और अजिंक्य रहाणे की बात करें तो इमरान ताहिर वर्सेज अजिंक्य रहाणे 20 गेंदों में 15 रन, 1 वरी आउट। दीपक चहर 23 गेंदों में 21 रन, 4 वरी आउट। मार्कस स्टोइनिस वर्सेज ड्वेन ब्रावो 24 गेंदों में 20 रन, 2 वरी आउट। अक्षर पटेल वर्सेज इमरान ताहिर 28 गेंदों में 27 रन, 3 वरी आउट। ड्वेन ब्रावो 32 गेंदों में 37 रन, 3 वरी आउट। और अगर मैं सेफ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की बात कर लूँ स्मॉल लीग में, तो वो हैं फैफ डु प्लेसिस, ऋतुराज गायकवाड़, शिखर धवन, कगिसो रबाड़ा और मोइन अली। लेकिन मोइन अली थोड़ा सा रिस्की रहने वाले हैं, क्योंकि देखिए यार परफॉर्मेंस कर नहीं रहे हैं। बॉलिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी कंफर्म नहीं। 2 मैचों में बॉलिंग मिली, 2 मैचों में बॉलिंग नहीं मिली। और जीएल के लिए अगर आप जीएल खेलते हैं तो उसमें आप अंबाती रायडू को कैप्टन बना सकते हैं। उस कंडीशन में आप फैफ, ऋतुराज गायकवाड़ दोनों को छोड़ना पड़ेगा आपको, तभी तो अंबाती रायडू रन मारेंगे। फिर पृथ्वी शॉ, फिर हो गए सैम करन अगर खेलते हैं तो, फिर रविचंद्रन अश्विन हो गए, केएम आसिफ हो गए अगर खेले तो, स्टीव स्मिथ हो गए। और कैप्टन वाइस कैप्टन जीएल में आपका जो है कगिसो रबाड़ा, पृथ्वी शॉ, श्रेयस अय्यर। तो आइए अब ड्रीम 11 की टीम की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि प्लेयर्स रिकॉर्ड हेड टू हेड इतने सारे बैटल्स देख करके आपको ये सब समझ में आएंगे होंगे कि सीएसके और दिल्ली के खिलाफ जब मैचेस हुए हैं तो किस किस प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस की हैं और किस किस ने नहीं की हैं। तो और सबसे बड़ी बात तो मैं ये बता दूं कि अभी मैं हेड टू हेड एंड स्मॉल लीग 3 मेंबर एंड 4 मेंबर की टीम बताऊंगा। मेनली इसे आप 3 मेंबर्स और हेड टू हेड की टीम समझें, जिस टीम में कि आपको लगभग कि 7 से 8 प्लेयर सारे टीमों के सेम मिलने वाले हैं। सिर्फ 2 या 3 प्लेयर में अंतर आएगा और वो 2 या 3 प्लेयर में आपका कंपटीशन रहेगा। और मेनली तो अगर आज तो जो है बहुत सारा क्रेडिट की प्रॉब्लम होने वाली है, तो उस क्रेडिट को कैसे मैनेज करते हुए हम एक बढ़िया टीम कॉम्बिनेशन बनाएंगे जो कि 100% विनिंग टीम होगी। तो सबसे पहले तो हम अपने मेन प्लेयर्स को ले लेते हैं जो कि आपको हर किसी के रूप में मिलेंगे, मतलब कि हर किसी के टीम में मिलेंगे जिसे लोग कभी कुछ छोड़ना नहीं चाहते हैं। सबसे पहले हो गया आपका रविंद्र जडेजा। बॉलर सेक्शन में आते हैं आवेश खान, कगिसो रबाड़ा, हैजलवुड, शार्दुल ठाकुर। ओके, अगर आपको 0.5 क्रेडिट मैनेज करना हो तो आप चाहें तो रबाड़ा को छोड़ करके आवेश खान की तरफ देख सकते हैं, जिससे आपका 0.5 क्रेडिट बच जाएगा। अब आते हैं विकेट कीपर में। विकेट कीपर में गुरु और चेला में से चेला को ही लेना बनता है भाई। 89% सिलेक्शन रेट ऋषभ पंत। और फिर आते हैं हमारे शिखर धवन, फिर आते हैं ऋतुराज गायकवाड़, फिर आते हैं हमारे पृथ्वी शॉ 39% एंड 58% दिए। फिर आते हैं फैफ। तो देखिए भाई साहब, अगर आप फैफ डु प्लेसिस या शिखर धवन ये दोनों प्लेयर को एक साथ लेना चाहते हैं और उधर से बॉलर में भी आपकी मजबूती चाहिए, तो फिर ये नहीं होने वाला है। या तो आपको फैफ या शिखर धवन में से किसी एक को छोड़ना पड़ेगा, या फिर तो आप बॉलर सेक्शन में जा कर के आवेश खान, कगिसो रबाड़ा ये दोनों को आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा टीम बना पाएंगे। और अन्यथा आपको रविंद्र जडेजा को छोड़कर आप चाहें तो मोइन अली को ले लीजिए, तो आपके पास बच जाएंगे 8 क्रेडिट बच जाएंगे। तो कगिसो रबाड़ा को आप छोड़ दीजिए यहाँ से। फिर आप फिर आपके पास ऑप्शन क्या रहेंगे,
स्टीव स्मिथ का ऑप्शन है और यहाँ से बॉलर में एनिस नोकिया का ऑप्शन है। तो उस कंडीशन में ये टीम हमारी बन जाती है और जिसमें कि ओपनर्स हैं। तो लेकिन इस मैच में देखिए मुझे रिस्क लेने का मन है, तो मैं रिस्क किसके लूँगा पता है? फैफ डू प्लेसिस पे, ठीक है। और ये अभी मेरी फ़िलहाल की टीम रहने वाली है। तो इस कंडीशन में मैं जो है ना आपको थोड़ा रिस्क लेकर के चल रहा हूँ। मैंने फैफ डू प्लेसिस को अपनी टीम में जगह नहीं दी है और जिस कारण से आप चाहें तो अंबती रायडू की जगह आप पृथ्वी शॉ को भी ले सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में फिर आपके पास सीएसके की जो बैटिंग लाइनअप है उसमें थोड़ी मजबूती नहीं दिखाई दे रही है, जिसके कारण कि मुझे पृथ्वी शॉ के एज अ सिलेक्शन रेट को देखते हुए भी और ऐसे भी मुझे छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि वो बैट नहीं रहा था फिक्स। और अगर मैं अंबती रायडू को ले लेता हूँ तो सीएसके की और दिल्ली की, तो देखिए अंबती रायडू का बैटिंग आना, अगर चेन्नई की टीम अगर पहले बॉलिंग करे, अगर पहले चेन्नई की टीम बैटिंग करे तो अंबती रायडू की बैटिंग ज़रूर आएगी, क्योंकि दिल्ली के बॉलर भी बहुत सारे मजबूत बॉलर्स हैं। एंड ये मेरी टेम्प्रेरी अभी डेमो टीम है आपकी स्मॉल लीग की 3 मेंबर हेड टू हेड और 4 मेंबर की। इसमें आप चाहें तो मोइन अली को कैप्टन कर सकते हैं अगर आप 4 मेंबर खेले तो, नहीं तो आपका सेफ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन आपका जो है ऋतुराज गायकवाड एंड रविंद्र जडेजा होगा या शिखर धवन होगा या श्रेयस अय्यर या ऋषभ पंत। वाइस कैप्टन आप चाहें तो रबाड़ा, हवेश खान, शार्दुल ठाकुर, जॉस हेजलवुड, किसी भी बॉलर को कर सकते हैं, क्योंकि ये हर एक जो बॉलर है ना ये हर मैच में 2-2 1-1 विकेट ले जा रहे हैं। तो इतना के लिए अभी था। और भाइयों तो कैप्टन और वाइस कैप्टन मैं फाइनली इस टीम की सेट कर देता हूँ। कैप्टन हमारे हो गए ऋतुराज गायकवाड, देख लीजिए भाई 30% सिलेक्शन रेट है कैप्टन में एज ऋतुराज गायकवाड का, और वाइस कैप्टन मेरे श्रेयस अय्यर हो जाएंगे। तो ये मेरी टेम्प्रेरी डेमो टीम है। इस टीम के साथ चाहे तो आप जा सकते हैं अगर सारे प्लेयर्स खेले तो, और टॉस के बाद मैं अपने टेलीग्राम पे आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर नाउ।